हेलो दोस्तों, आपका एनसीईआरटी फॉर गवर्नमेंट एग्जाम में मैं ब्रिजेश कुमार आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों तो देखिए इस वीडियो में हम लोग रेलवे एनटीपीसी का अंडर ग्रेजुएट का एग्ज़ाम देखेंगे, एनालिसिस करेंगे। आपका फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है 3 सितंबर का, ठीक ना। तो 3 सितंबर का दोस्तों फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है, तो उसको इस वीडियो में देखेंगे कौन कौन क्वेश्चन पूछे गए हैं। आज दोस्तों क्वेश्चन भेजा है दोस्तों मनीष कुमार ने दोस्तों भेजा है क्वेश्चन, तो इसके लिए दोस्तों उनको बहुत बहुत धन्यवाद कि इतना मेरे लिए इतना सहयोग किया और समय से क्वेश्चन भेज पाए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि आज कौन कौन क्वेश्चन पूछे गए हैं। पीडीएफ लेने के लिए इसको कुछ नहीं करना है, टेलीग्राम पर मैं पीडीएफ डाल देता हूं, तो वहां से आप डाउनलोड कर रिवाइज कर सकते हैं। देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया था कि मार्च 2025 में प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया था। देखिए मार्च 2025 की बात कर लेते हैं। तो प्लेयर ऑफ द मंथ दोस्तों श्रेयस अय्यर को चुना गया, ठीक ना। श्रेयस अय्यर आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा था कि अमरकंटक से कौन सी नदी निकलती है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। नर्मदा नदी दोस्तों अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। अगर नर्मदा नदी दोस्तों ऑप्शन में नहीं दिया होगा तो अमरकंटक के मुख्य रूप से नर्मदा, सोन और जो हिला नदियाँ निकलती है, ठीक ना। ये ऑप्शन में दिया होगा, इसी तीनों में से कोई एक नदी का नाम दिया होगा। ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि नर्मदा और ताप्ती दोस्तों ये पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ हैं, ठीक ना। ये भी याद रखिएगा। अगला देते हैं। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि 1830-31 में कौन सा विद्रोह हुआ था। तो देखिए क्वेश्चन ये आया था या क्वेश्चन ये नीचे वाला आया था, ठीक ना। ये बुद्ध भगत वाला, इसी दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आया था, ठीक ना। तो देखते हैं, दोनों क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। देखिए ये क्वेश्चन है कि 1830-31 में कौन सा विद्रोह हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा सो कोल विद्रोह। कोल विद्रोह हुआ था दोस्तों 1830-31 में। तो कोल विद्रोह जिसे ब्रिटिश अभिलेखों में कोल विद्रोह के रूप में भी संदर्भित किया गया है। छोटा नागपुर पठार के आदिवासी कोल लोगों का विद्रोह था जो 1830-31 में हुआ, ठीक ना। तो कहाँ पे हुआ था? छोटा नागपुर पठार में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा था कि मुख्य न्यायाधीश BR गवई का कार्यकाल कब तक था। तो देखिए मुख्य न्यायाधीश की बात कर लेते हैं। तो इनका कार्यकाल दोस्तों 23 नवंबर 2025 तक था, ठीक है। ये दोस्तों भारत के 52वें न्यायाधीश हैं, 52वें नंबर के। 53वें कौन बने हैं दोस्तों? तो 53वें आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि 53वें कौन बने थे। 52वें न्यायाधीश थे BR गवई दोस्तों, और ये दोस्तों 23 नवंबर 2025 तक दोस्तों कार्यकाल इनका रहेगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देते हैं। देखिए इनके बारे में कि जस्टिस BR गवई का जन्म 24 नवंबर 1960 को महाराष्ट्र के अमरावती में हुआ था। उन्होंने 1985 में अपने कानूनी करियर की शुरुआत की थी। उच्चतम न्यायालय की वरिष्ठता सूची में जस्टिस गवई का नाम सबसे ऊपर है, इसीलिए जस्टिस खन्ना ने उनका नाम आगे बढ़ाया। जस्टिस गवई का कार्यकाल 23 नवंबर 2025 तक होगा। देखिए अभी 53वें बने नहीं है लेकिन 53वें का नाम चर्चा में रह रहा है। तो उनका नाम क्या है आप कमेंट करके बताइए, ठीक ना, कि कौन बनने वाले हैं। हो सकता है कि वही बन जाए। एक और पॉइंट याद रखिएगा कि उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति कितनी होती है तो 65 साल होती है, ठीक ना। एक क्वेश्चन पूछा था कि लोकायुक्त कौन बन सकता है। तो देखिए लोकायुक्त बनने के लिए वह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश या किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर रह चुका हो तो वही लोकायुक्त बन सकता है, ठीक ना। एक बार नियुक्त होने के बाद लोकायुक्त को सरकार बर्खास्त या स्थानांतरित नहीं कर सकती है, तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा। एक क्वेश्चन पूछा था कि झारखंड में कौन सा अभयारण्य है, बाघ अभयारण्य था। देखिए बात कर लेते हैं। झारखंड में पलामू बाघ अभयारण्य है, ठीक ना। पलामू बाघ अभयारण्य है। क्वेश्चन ये आया था, इसी दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आया था जो मैंने ऊपर बताया कोल विद्रोह वाला, कि बुद्ध भगत ने 1831-32 में किस विद्रोह का नेतृत्व किया था। देखिए बुद्ध भगत दोस्तों भारतीय क्रांतिकारी थे, उन्होंने कोल विद्रोह का नेतृत्व किया था, ठीक ना। तो 1831-32 में ब्रिटिश शासन के खिलाफ छोटा नागपुर पठार में कोल विद्रोह का नेतृत्व किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि विनवैक्स अभ्यास में भाग लेने वाली भारतीय सेना के रेजिडेंट का नाम क्या है। तो देखिए क्वेश्चन तो नहीं मिल पाया कि रेजिडेंट का नाम क्या था, लेकिन विनवैक्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो विनवैक्स दोस्तों भारत और वियतनाम के बीच दोस्तों ये अभ्यास होता है, ठीक है, याद रखिएगा। और अगर दोस्तों बात कर ले तो देखिए खंजर याद रखिएगा। खंजर किसके बीच होता है दोस्तों? भारत और किर्गिस्तान के बीच होता है। भारत और किर्गिस्तान के बीच दोस्तों आपका खंजर अभ्यास होता है, ठीक ना। सूर्य किरण पूछे दोस्तों तो सूर्य किरण किसके बीच होता है? तो सूर्य किरण दोस्तों भारत और नेपाल के बीच होता है, भारत और
नेपाल के बीच होता है, ठीक है, भारत और नेपाल। युद्ध अभ्यास पूछे दोस्तों, उसका नाम ही है युद्ध अभ्यास। अगर पूछे कि युद्ध अभ्यास किसके बीच होता है तो युद्ध अभ्यास दोस्तों भारत और अमेरिका के बीच होता है, ठीक ना। वज्र प्रहार पूछे दोस्तों कि वज्र प्रहार किसके बीच होता है, तो वज्र प्रहार भी दोस्तों भारत और अमेरिका के बीच होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये अभ्यास, सैन्य अभ्यास, ये आने वाले शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन आया था कि मूल अधिकार क्षेत्र, तो मूल अधिकार के बारे में कुछ पूछा था, तो बात कर लेते हैं मूल अधिकार के बारे में। देखिए सो मूल अधिकार का उल्लेख दोस्तों भाग 3 में, किस में, भाग 3 में दोस्तों मूल अधिकार या मौलिक अधिकार का उल्लेख है दोस्तों। और मौलिक अधिकार का उल्लेख कहाँ से कहाँ तक है दोस्तों, तो 12 से 35 तक, अनुच्छेद 12 से 35 दोस्तों मौलिक अधिकार का उल्लेख है। और मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है दोस्तों, तो अमेरिका से लिया गया है, इतना याद रखिएगा। तो ये 3 क्वेश्चन याद रखिएगा आने वाले शिफ्ट के लिए। इतना मूल अधिकार क्वेश्चन पूरा नहीं मिल पाया है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन पूछा था सो कि कौन सी अनुसूची 4 पूर्वोत्तर राज्यों के अलावा अन्य राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण का प्रावधान करती है सो। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा सो, तो इसका आंसर 9वीं अनुसूची होना चाहिए। क्या होना चाहिए सो, 9वीं होना चाहिए, ठीक ना। आप कमेंट करके बताइएगा थोड़ा इसका आंसर क्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सो देखिए अगला क्वेश्चन पूछता है कि जीएसटी कब लागू हुआ था। तो देखिए सो 101वें संविधान संशोधन के तहत दोस्तों 101वां अमेंडमेंट था 1 जुलाई 2017। 1 जुलाई 2017 को दोस्तों जीएसटी लागू किया गया था, ठीक ना। सबसे पहले किस देश में लागू हुआ था, अगर ये पूछे सो तो फ्रांस में सबसे पहले लागू हुआ था। तो ये याद रखिएगा क्वेश्चन, जीएसटी कब लागू हुआ था, तो 1 जुलाई 2017 को। अगला क्वेश्चन देते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा था, देखिए मैंने क्वेश्चन बताया था, देखिए फंस गया आने वाले शिफ्ट में। जो रिलेटेड क्वेश्चन बताता हूँ उसको याद रखा करिए, वो आने वाले शिफ्ट में जरूर फंसता है। ये 51वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ था दोस्तों, तो 1993 में लागू हुआ था, ठीक है। 1993 नहीं, 51वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ था, इसका आंसर दोस्तों 2004 हो जाएगा, ठीक ना। 2004 में दोस्तों ये लागू होता है 51वां संविधान संशोधन, 1993 में नहीं होगा। ये आने वाले शिफ्ट के लिए याद रखिएगा कि 52वां संविधान संशोधन दोस्तों कब लागू हुआ था, तो 1985 में लागू हुआ था। और इसके तहत दोस्तों 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 73वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ था, 1992 में लागू हुआ था। और दोस्तों इसके तहत 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। और 74वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ था दोस्तों, 1992 में लागू हुआ था। इसके तहत दोस्तों 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देते हैं। अगला क्वेश्चन पूछता है कि चागोस द्वीप किस देश से संबंधित है। देखिए सो चागोस द्वीप की बात कर लेते हैं। तो चागोस द्वीप दोस्तों हिंद महासागर में बने 60 द्वीपों की एक श्रृंखला है दोस्तों। ये द्वीप समूह हिंद महासागर के बीच मालदीव के दक्षिण में स्थित है। चागोस साल 1814 से ब्रिटेन के कब्जे में था। किसके कब्जे में था दोस्तों, ब्रिटेन के कब्जे में था। तो हो सकता है कि इसका आंसर दोस्तों ब्रिटेन दिया हो, लेकिन बाद में इस पर फ्रांस का नियंत्रण हो गया। ब्रिटेन 1968 में चागोस द्वीप को मॉरिशस से 30 लाख पाउंड में खरीदा था, ठीक ना। तो किस देश से संबंधित है, तब ब्रिटेन अगर दिया होगा तब हो जाएगा, वरना फ्रांस का नियंत्रण था, फ्रांस भी हो सकता है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देते हैं। एक क्वेश्चन पूछा था कि कॉपी करने की शॉर्टकट की क्या होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा Ctrl+C। मैंने कई बार बताया है, फिर बता रहा हूँ, ये आने वाले शिफ्ट के लिए याद रखिएगा कि कॉपी करने के लिए Ctrl+C शॉर्टकट की होता है, कट करने के लिए Ctrl+X, पेस्ट करने के लिए Ctrl+V, अंडो करने के लिए दोस्तों Ctrl+Z, बोल्ड करने के लिए Ctrl+B, इटैलिक करने के लिए Ctrl+I, और नए डॉक्यूमेंट के लिए Ctrl+N, और पावर पॉइंट में नई स्लाइड ऐड करने के लिए Ctrl+M का प्रयोग किया जाता है, ठीक ना। एक क्वेश्चन आया था कि फाइल का रीनेम करना हो तो कौन से शॉर्टकट की का प्रयोग करेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा सो F2। F2 विंडोज़ में सो किसी चयनित फाइल या फोल्डर का नाम बदलने के लिए डिफ़ॉल्ट शॉर्टकट कुंजी है। सो इस शॉर्टकट का प्रयोग करने के लिए फाइल या फोल्डर का चयन करते हैं F2 का। आर्टिकल 51 पूछा दोस्तों कि आर्टिकल 51 का संबंध किससे है, तो ठीक है, तो देखते हैं। तो इसके तहत दोस्तों आत्मरक्षा की किसी भी कार्यवाही का तत्काल सुरक्षा परिषद को सूचित करना आवश्यक है। यह अधिकार सुरक्षा परिषद की शांति बहाल करने की प्राथमिक भूमिका को कमजोर नहीं करता है, ठीक है। यह कार्रवाई आत्मरक्षा में होनी चाहिए, न कि आत्मकर्ता में। देखिए आर्टिकल 51 की बात कर लेते हैं। तो ये आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत आता है, ठीक ना। आर्टिकल राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख दोस्तों अनुच्छेद 36 से 51 तक है।
और 51 इसी के अंतर्गत आता है। सो राज्य का नीति निर्देशक तत्व दोस्तों आपके आयरलैंड से लिए गए हैं। किस देश से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं, ठीक ना। और इसका उल्लेख दोस्तों भाग 4 में है, भाग 4 में है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। तो ये थे दोस्तों हमारे फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन जो मिले, मैंने बताया। मनीष कुमार का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आप हेल्प करते रहिए। मेरे किसी भी वीडियो के नीचे जाइए, कमेंट करके जरूर बताइए कि कौन कौन क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।